हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपके सक्सेस। आज है 29 अगस्त, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो किराट देवी की मूर्ति मिली है ये अब तक की सबसे पुरानी मूर्ति है। ओके, और इसके पहले आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था वियतनाम के अंदर एक 1100 साल पुराना यहाँ पे एक शिवलिंग मिला था। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि अभी हाल ही में नेपाल के अंदर खुदाई के दौरान ये 3800 साल पुरानी ये किराट देवी की मूर्ति मिली है। ओके, बात करें नेपाल की तो इसकी जो कैपिटल है वो है काठमांडू। यहाँ का प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है केपी शर्मा ओली। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है यह देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए ये सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। साथ ही इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। ओके, और इससे जो है कि किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में इन्हें मदद मिलेगी। ओके, बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्ध पोत लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान के लिए अभी एक हालिया एक निर्मित उन्नत नौसैनिक युद्ध पोत को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि जो युद्ध पोत लॉन्च किया है चाइना ने तो ये पाकिस्तान के लिए किया है, ठीक है, पाकिस्तानी नौसेना के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ओके, तो आपको इसके बारे में बता दें कि अभी जो है हाल ही में बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित ये करने जा रही है, ठीक है। और ये जो भाषण 4 द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह बांग्लादेश के तट से 37 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्या नाम है इस द्वीप का? इसका नाम है भाषण 4 द्वीप। ओके, अच्छा, बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, जहाँ पे आपका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर स्थित है। ओके, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री उनका नाम है शेख हसीना। ओके, इसके अलावा जो है बांग्लादेश अभी कुछ कारणों से न्यूज़ में था। आपको पता होगा कि 1971 में जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में यहाँ पे शहीद स्मारक बनाने की घोषणा करी है बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। ओके, साथ ही अभी जो है हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे थे। ओके, और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने यहाँ मुफ्त इंटरनेट सेवाएं यहाँ पे बैन करवा दी हैं। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर भारतीय राजदूत जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है विक्रम दुरई स्वामी। क्लियर? और अभी यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए एक डिजिटल हार्ट नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बांग्लादेश से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जार बम जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस के द्वारा। तो ये जो जार बम है इसके बारे में आपको बता दें कि रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसका नाम है रोसाटॉम, इसने अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी किया है जिसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ अ क्लीन हाइड्रोजन बम विथ अ यील्ड ऑफ 50 मेगाटन, जो कि जार बम के विस्फोट को दर्शाता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का दावा किया गया है और यह हिरोशिमा में जो यूज़ किया गया था एटम बम उसके मुकाबले यह 3000 गुने से भी अधिक विनाशकारी है। तो आपको याद रखना है कि ये जो जार बम है ये विकसित किया गया है रूस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा
STIP 2020 तैयार करने के लिए शुरू की गई सहभागिता श्रृंखला का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन कन्वर्सेशन विद। तो देखिए अभी जो है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति यानी कि STIP 2020 इसे तैयार करने में DST और भारत सरकार की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की प्रक्रिया का यह एक हिस्सा है और यह नीति का 5वां संस्करण है जो कि अभी हालिया जो मौजूदा नीति है ये उसकी जगह लेगा। ठीक है, और इसे तैयार किया गया था 2013 के अंदर। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये STIP 2020 तैयार करने के लिए जो शुरू की गई है सहभागिता श्रृंखला, इसका नाम है इन कन्वर्सेशन विद। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। तो अभी हाल ही में हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने नेशनल GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम का प्रोटोटाइप इन्होंने लॉन्च किया है और यह निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में यह सक्षम बनाता है। क्लियर? और ये जो परियोजना है शुरू में 6 राज्यों में शुरू की गई है और दिसंबर 2020 तक यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित कर दी जाएगी। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में ये राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली को इसने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोक्सवैगन मोटरस्पोर्ट इंडिया। अभी हाल ही में ये जो वोक्सवैगन मोटरस्पोर्ट इंडिया है इसने एक जो कि ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, इसने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत करी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 को जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है मारिके लुकास रिस्नेवेल्ड। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि अभी जो है हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जो दिया गया है उसमें सबसे कम उम्र की लेखक जो है वो बन गई हैं मारिके लुकास रिस्नेवेल्ड। ये जो है अभी 29 साल की हैं और ये नीदरलैंड की हैं। ठीक है, और इनकी जो बुक है जिसका नाम है द डिसकम्फर्ट इवनिंग, इसके लिए इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो आपको इनका नाम याद रखना है। क्लियर? बात करें यहाँ पे नीलकंठ भानु प्रकाश की, तो आपको पता होगा इन्हें जो है अभी हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन में पहली बार भारत के लिए इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। साथ ही गगन अरोड़ा ये भी हाल ही में CEO ऑफ द ईयर चुने गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने क्रिकेट द्रोणा नामक एक पुस्तक को लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। ठीक है, तो ये जो वासुदेव जगन्नाथ परांजपे है ये एक बहुत ही फेमस कोच है और इन्होंने अभी एक बुक लिखा है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोणा। ओके, बात करें यहाँ पे श्री अय्यर की, तो इनकी भी एक बुक आई है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेट। ओके, और चेतन भगत इनकी जो बुक है इसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने खसरे के प्रकोप को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यह एक अफ्रीकी देश है, यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसने अभी खसरे के प्रकोप को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अच्छा, कल ही हमने पढ़ा था कि अफ्रीका क्षेत्र को WHO ने पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित किया था। ओके, और अब यहाँ बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, तो इसकी कैपिटल है किनशासा। क्या नाम है? किनशासा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है कोंगोलिस फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
संजीव सिंह। तो देखिए जो संजीव सिंह हैं ये पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष थे और इन्हें अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने समूह अध्यक्ष यानी कि ग्रुप डायरेक्टर के पद पे इन्हें नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? संजीव सिंह। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे अश्विनी भाटिया की, तो ये जो है अभी हाल ही में एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं। ओके, और अश्विनी कुमार तिवारी जो हैं ये जो है अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के एमडी सीईओ बने थे और प्रकाश चंद्र कांडपाल ये जो है ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बनाए गए थे। तो आपको चारों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसने अभी हाल ही में इसरो के साथ ये स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित किया है और यह पहल युवा वैज्ञानिकों के प्रतिभा को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ओके, और बाकी बात करें यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये भी न्यूज़ में था क्योंकि अभी हाल ही में हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है इसने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग जारी की थी इसमें टॉप पे रहा था ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे आईआईटी मद्रास की, तो देखिए ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री है जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, इसने अभी हाल ही में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की थी जिसमें कि ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास। और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है ये आपका स्थित है वेस्ट बंगाल में और इसने अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क का निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में शुरू की गई वर्ल्ड वाटर वीक 2020 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। ओके, तो देखिए ये जो अभी वर्ल्ड वाटर वीक है जो कि 24 से लेकर के 27 अगस्त तक चलाई जा रही है जिसका कि ये 30वां संस्करण है। ओके, 30वां संस्करण है ये और इसे वर्चुअली आयोजित किया गया है कोविड-19 की वजह से और इसकी जो थीम रही है वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी थीम याद रखनी है। ओके, और आपको क्या पता है कि वर्ल्ड वाटर डे हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखना कि जो वर्ल्ड वाटर डे है ये हम मनाते हैं 22 मार्च को। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमरान खान। तो ये जो इमरान खान है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इन्हें अभी हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका जो कि जॉर्डन में प्रकाशित होती है, ये पत्रिका जॉर्डन की ये पत्रिका है द मुस्लिम 500, इसने इमरान खान को ये मैन ऑफ द ईयर इन्हें चुना है। ओके, क्यों चुना? तो 2018 में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और 2018 से लेकर के 2020 तक इन्होंने भारत के साथ जो शांति बनाए रखने में अपने प्रयास जो इन्होंने किए हैं इसको देखते हुए इन्हें मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर था उज्बेकिस्तान के साथ। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? आपको देश का नाम बताना है। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।